जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खतरनाक रोग के बारे में और उसका उपचार कैसे होगा, उसका इलाज कैसे होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्किप न करें, पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। आप वो व्यक्ति होंगे जो सबसे पहले हमारे वीडियो को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में। दोस्तों ये बीमारी अपने आप होती नहीं है। जैसे कुछ बीमारियां तो ऐसी होती है जो अपने आप होती है, उनके वायरस होते हैं, उनके कीटाणु जर्म्स होते हैं, उनके द्वारा होती है ना। जैसे कैंसर है, पीलिया है ना, सर्दी जुकाम है, बुखार है, मलेरिया है, या और भी कई तरह की घुटनों के दर्द हैं, है ना। पेट की कई सारी बीमारियां होती है, पथरी की बीमारी है। तो ये बीमारियां तो ये अपने आप होती है। हमारे शरीर का जब सिस्टम गड़बड़ाता है ना तो ये बीमारियां होती हैं, खान पान गड़बड़ाता है तो ये बीमारियां होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको पैदा किया जाता है, वो होती है तांत्रिक बीमारियां। तांत्रिक बीमारियां क्या होती है दोस्तों? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके अगर कोई दुश्मन बन जाते हैं, चाहे वो दुश्मन स्त्री हो या पुरुष हो, तो उससे बदला लेने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, या तो स्वयं करते हैं या किसी से करवाते हैं। आजकल ऐसे तांत्रिक भी बहुत हो गए हैं जो रुपया पैसा लेकर के और बुरे कर्म करने से नहीं चूकते, लोगों की जिंदगियों से खेलने से नहीं चूकते। उनकी नजर में लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वो चंद रुपयों में लोगों की जान ले लेते हैं मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि मारने का अधिकार तो सिर्फ परमात्मा को है, ईश्वर को है। जन्म देने का अधिकार भी उसको है। तो हम उसकी सत्ता में हस्तक्षेप क्यों करें? नहीं करना चाहिए। और ऐसे बुरे कर्म करने वालों का जो परिणाम जो उनको मिलता है वो भी बुरा ही मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। ईश्वर किसी का बुरा नहीं करता, वो किसी का अहित नहीं करता, ईश्वर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अरे वो तो जो है व्यक्ति अपने खोटे कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से ही परेशान होता है और वो जिंदगी भर वो दुख पाता है। तो अगर इस तरह के जो तांत्रिक होते हैं, जो पैसा लेकर के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं, उनकी गति बहुत बुरी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे कई कई तांत्रिकों को तड़पते हुए, मरते हुए देखा है मैंने, है ना। उनके शरीर में कीड़े पड़ते हुए देखे हैं मैंने, है ना। इसलिए अच्छे काम करो, बुरे काम कतई मत करो। तो ऐसा ही तांत्रिक लोग जो है वह खतरनाक बीमारी पैदा कर देते हैं अपने दुश्मन के लिए। उसे कहते हैं मसानी रोग। मसानी रोग बहुत ही खतरनाक तंत्र क्रिया होती है। या तो शमशान में जाकर के वहां की जो राख होती है, उस राख पर कोई क्रूर मंत्र को पढ़ करके और उस राख को दुश्मन को खिला दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप खिला देंगे तो उसके ऊपर मसानी क्रिया हो जाएगी। या फिर कोई क्रूर वार हो, उस क्रूर वार के दिन अगर आप शमशान में जाकर के और शमशान की राख लेकर के आते हैं और उस राख को आप किसी को खिला देते हैं जो आपका दुश्मन है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसको मसानी रोग हो जाता है। और जब ये मसानी रोग हो जाता है तो वो व्यक्ति न जी पाता है
और न सुख चैन से रह पाता है, उस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है ना। उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है, वो चारपाई पकड़ लेता है, उसके उठने बैठने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वो गुमसुम अवस्था में हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो ये सोच ही नहीं पाता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, गुमसुम स्थिति में पहुंच जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको मरना ही पड़ता है। तो बहुत सारे लोग अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इस तरह का मसानी रोग की क्रिया करते हैं। तो दोस्तों, हम जो तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, तो हमें अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र, तंत्र, यंत्र, इनको अच्छे कार्यों के लिए हमें उपयोग में लाना चाहिए। तो अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो जिसको किसी ने मसानी रोग पैदा कर दिया हो, उसके ऊपर मसानी क्रिया कर दी हो, शमशान की क्रिया कर दी हो, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र बता देता हूं, मंत्र क्या है और इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, और याद करने के बाद ही इसको कब जपना है, इसका कितनी बार जपना है, कैसे सिद्ध होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है: कालिन नागिन शिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, मरी मसानी न फिरे, गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव, गोरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। दोस्तों, ये बहुत छोटा मंत्र है और बहुत जबरदस्त मंत्र है, ये शाबर मंत्र है और बड़ी तीव्रता के साथ ये अपना कार्य करता है। तो इस मंत्र को आप कैसे सिद्ध करेंगे? इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको ग्रहण का इंतजार करना होगा, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। तो ग्रहण का जो पर्व काल होता है, पर्व काल का मतलब ग्रहण जिस समय शुरू हो और जब वो समाप्त हो, उसके बीच का जो समय होता है, चाहे वो आधे घंटे का हो, पौन घंटे का हो, 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, उस बीच में आपको जो है इस मंत्र को पढ़ना है, लगातार बोलना है। आप आसन लगा लें, कोई भी आसन लगा लें, पूर्व की ओर मुंह करके आपको सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाना है और कुछ नहीं करना। इसमें किसी प्रकार की कोई माला की जरूरत नहीं है। जो ही ग्रहण का पर्व काल शुरू होता है, आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दें और अपने सामने जो है आप घड़ी रखें, और जो है जब इसका पर्व काल समाप्त हो जाए ग्रहण का, तब तक आप इसको लगातार पढ़ें, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आप क्या करें, आप गाय का जो उपला होता है, सूखा उपला, गाय जो गोबर करती है और वो गोबर जब सूख जाता है उसको सूखा उपला बोलते हैं, जिसको हम हवन वगैरह में भी काम में लेते हैं। तो गाय का उपला लेकर के और आप उसको जला लें, किसी भी दिन जला लें, उसकी राख बना लें। जब उसकी राख बन जाए तो उस राख को छान लें कपड़े में और एक डिब्बे में के अंदर रख दें, चौड़े मुंह वाला डिब्बा होना चाहिए, उसमें रख दें और 2 अगरबत्ती लगा करके इस मंत्र को आप 21 बार पढ़ करके और 3 फूंक उस राख पर मार दें, वो राख अभिमंत्रित हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि अगर इस तरह का कोई मसानी रोग से ग्रसित व्यक्ति आपके पास आता है, तो आप इस मंत्र को पढ़ते हुए और उसको वो राख, 1 चुटकी राख खिला दें, 1 चुटकी राख उसके पेट पर चारों तरफ लगा दें। 3 दिन तक आप उसके साथ ये प्रयोग करें। 3 दिन में उस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति ने भी मसानी रोग पैदा किया है, वो व्यक्ति मसानी रोग से ग्रसित है, शमशान रोग से पीड़ित है, वो मसानी रोग, वो शमशानी रोग वो समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, है ना। और मसानी रोग से जब व्यक्ति पीड़ित हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर उसको मरना ही पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों के पास में इनका कोई इलाज नहीं होता है ना। तो इस तरह से आप लोगों की भलाई का काम कर सकते हैं। आजकल जो है
लोग बड़े चालाक हैं, वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना तो वो मारपीट नहीं करते हैं आपस में, क्योंकि उसमें तो मुकदमेबाजी होती है ना। थाने के चक्कर लगाओ, अदालतों के चक्कर लगाओ। वो दुश्मन से बदला लेने के लिए वो इस तरह की क्रियाएं या तो स्वयं कर लेते हैं या किसी तांत्रिक को रुपया पैसा दे करके उससे करवा लेते हैं, और इस तरह से वो बदला लेते हैं। तो इससे मसा निरोग का मैंने आपको बहुत शानदार प्रयोग बताया है, बहुत बढ़िया शाबर मंत्र बताया है। आपको इस तरह के मंत्र सिद्ध करके रखने चाहिए ताकि आप लोगों की भलाई के कार्य कर सके। अरे जब हम किसी का भला नहीं कर सकें तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो। ये जिंदगी जो परमात्मा ने हमें दी है, हमारे माता पिता ने हमें दी है, इस जिंदगी को हमें, इस जीवन को हमें अच्छे कार्यों के लिए लगाना चाहिए, अच्छे कामों के लिए लगाना चाहिए। ये आजमाया हुआ पूर्ण प्रामाणिक प्रयोग, मंत्र प्रयोग मैंने आपको बताया है, आप इसे सिद्ध कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं पर आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्र प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए। जय। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।